बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत में मुसलसल सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले एक सरप्राइज़ ये आया है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने जो पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने मुस्लिम लीग नून को परेशान कर दिया है और दूसरी तरफ कराची में MQM के 3 ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को हैरान कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पंजाब असम्बली है ये अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक गवर्नर साहब समरी अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद ये टूट जाएगी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूट जाएगी। तो सिर्फ क्या 2 सूबों में इलेक्शन होगा या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के एडवाइज़र हैं और मुस्लिम लीग काफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो वसीम सज्जाद साहब, आप हमें ये बताएंगे कि अब जो चीफ मिनिस्टर साहब ने समरी पे दस्तखत कर दिए हैं, समरी गवर्नर साहब के पास जाएगी, तो गवर्नर साहब इसमें कितना डिले कर सकते हैं? आइन में ये लिखा हुआ है जी कि अगर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को ये मशवरा देते हैं कि आप असम्बली की तहलील कर दें तो 48 घंटे के बाद वो ख़ुद बहुत तहलील हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो वो रोक सकते हैं या उसमें ताख़ीर कर सकते हैं सिर्फ 48 घंटे है। तो ये सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि गवर्नर के पास रोकने का एक किस्म का इख्तियार नहीं है, सिर्फ 48 घंटे की बात है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने एक दावा किया। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने इन मेंबर्स को जो नाराज़ थे इनके इस अमल पर कि आप असम्बली तोड़ने का जो अमल करने जा रहे हैं ये गलत है, उनको ये हलफ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। और इससे ये भी साबित हुआ कि वो मेंबर्स इनसे नाराज़ थे और इनका ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को ख़रीदा है या इस्टेब्लिशमेंट ने इंजीनियरिंग की है। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, राना साहब का ये दावा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने मेंबरान को हलफ दिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, तो राना साहब का ये दावा भी गलत साबित हो गया। आपकी पार्टी और आपकी जो वफाकी हुकूमत है उसके जो आपके साथी गुजरा हैं, आप ये नहीं समझते कि मुसलसल गलत बयानी से काम लिया और उनकी हर बात गलत साबित हो रही है? शुक्रिया हामिद मीर साहब। अगर मुझे इससे पहले जो आपका सवाल है गुजारिश करने का मौका दें, बात यह है कि आप ये देखें कि कल परसों की बात है जो इमरान खान ने बात की थी कि मेरे पे रेड लाइन लगा दी गई और मैं ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। आप ये समझते हैं कि रेड लाइन इतनी मदम थी कि 3 घंटे के बाद वो रेड लाइन मिट गई? रेड लाइन का पूछना है कि तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली से पूछो, रेड लाइन का पूछना है तो नवाज शरीफ की फैमिली से पूछो कि ये मिटा करती हैं या इसके असरात इतने गहरे होते हैं कि कई कई साल तक, कई दहाइयों तक वो असरात रहते हैं। और पाकिस्तानी कौम से पूछो। मगर बात यह है कि ये उसी तरह हुआ कि जिस तरह वो पिछले 7-8 साल से झूठ बोल रहे हैं। आप देखें कि आप के प्रोग्रामों में भी और आपसे आपके ये कानों में आवाज़ सुनाई देती होगी कि जब ये कहता था कि बड़ा प्रेशर है जी, हमें फ़ोन आ रहे हैं और कहा जा रहा था कि एक शख्सियत जो है वो लाहौर आके बैठ गई और 5-10 करोड़ 20 करोड़ तक का ऑफर है। वो कहाँ गए दबाव, वो कहाँ गए? 5 MPA जो हैं PTI के टूट तो गए ना। अच्छा, मेरी ये गुजारिश है, 3 उनमें से तो पहले ऐसे थे जो पहले ही इनसे इख्तिलाफ करते थे। PTI ने खुद आज ट्वीट करके तस्वीरें जारी की हैं उनकी। सरगोदा से फैसल फारूक चीमा साहब, मुजफ्फरगढ़ से खुरम लगारी साहब, मखसूस नशस्त में मोमना वहीद, राजनपुर से दोस्त मजारी साहब, रहीम यार खान से चौधरी मसूद साहब। तो ये 5 आदमी टूटे तो हैं ना भाई मेरे। इससे पहले ये 3 जो लोग थे, मजारी साहब या मसूद साहब या जो इनका नाम है क्या चीमा साहब, ये पहले भी इनको वोट नहीं दिया। 2 लोगों की आप बात कर सकते हैं जिनको इख्तलाफ था इस बात पे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हामिद मीर साहब, ये तो परवेज़ इलाही खुद बात कर रहे हैं कि 70 से 90% लोग जो थे वो ये चाहते थे असेंबली ना टूटे। ये बात उन्होंने आज इमरान खान साहब को भी कही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब, आपकी और मेरी पार्टी के अरकान की अक्सरियत असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये भी सुन लें,
ये खान साहब मेरा सवाल आपसे यही है कि जो वादा परवेज लाई ने इमरान खान से किया वो उन्होंने पूरा किया, लेकिन जो दावा आपके साथी वुज़रा करते हैं वो गलत साबित हो जाता है। अच्छा नहीं, हमारा दावा गलत नहीं है, हमारा दावा सच्चा साबित हुआ, उनका दावा गलत साबित हुआ। किस तरह कि हम कहते थे कि पॉलिटिकली तौर पे हम किसी को अंगेज नहीं कर रहे, हम किसी का एजेंसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो 4 साल आप करते रहे। हमने ये कहा कि जो 2018 में आप लोगों को सहूलतकारी मैसर थी वो हमें नहीं है, ना हम वो सहूलत लेना चाहते हैं। वो सच बात साबित होगी कि अगर हमने पैसा इस्तेमाल किया होता, कोई दबाव इस्तेमाल किया होता तो कल ये रिजल्ट ना आता। अच्छा डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब, मेरा भी आपसे सवाल कुछ इसी तरह का है कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया था कि परवेज़ लाई साहब ने रात को वादा किया काफ लीग के MPs के साथ, PTI के कुछ MPs के साथ कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अभी तो उन्होंने असम्बली तोड़ने की असम्बली पे दस्तखत कर दिए हैं, तो इसमें कोई सच्चाई है कि उन्होंने कोई ऐसा वादा किया था? देखें जी हामिद मीर साहब, आपने कल जो है वो सारा दिन जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई देखी होगी। आपको इतनी कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन जो है वो पहले कभी नहीं नज़र आई कि जिनको पता ही नहीं है ना उनके ज़मीनी तैयारी या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं या उनकी अपनी तैयारी क्या है या इन हाउस उन्होंने जो है वो क्या स्टांस लेना है, उन्हें पता ही कोई नहीं था। बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज अटैम्प्ट्स और डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते रहे हैं कि चाहे जिस तरह भी है वो पहले वो उनका ये था जी तहरीक में एतमाद पेश करेंगे, फिर आए जी एतमाद का वोट लें, उसके बाद जो है वो कल तक वो दोपहर तक शाम तक बल्कि यही कहते रहे कि जी हमारे पास जो है वो PTI और PMLQ के पास जो है वो अरकीन सूबाई असम्बली की तादाद जो है वो मतलूबा नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने चौधरी परवेज़ लाई साहब को वहाँ पर भी सुरखरू किया तो फिर जो है वो इन्हें मुँह की खानी पड़ी। राना सनाउल्लाह साहब की जी कौन सी बात माने, वो तो पंजाब की हुकूमत पर शब खून मारने आए थे और जिस तरह वो दुम दबा के भागे हैं वो आप सबके सामने। अता तारड़ साहब है, उनका भी आप हाल देख लें कि बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और इनका अमल देख लें और इन हाउस जो है वो इनकी प्रेपरेशन क्या है, इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं और ये सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ जो है वो एक जो है वो क्रिएट करते हैं कि जी बड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमने इमरान खान साहब के साथ पहले दिन चलने का वादा किया था, तमाम जो है वो इमरान खान साहब के जो है वो पलड़े में हमने वज़न डाल दिया है। असम्बली की तहलील का मामला, एलाई हुकूमत में ओपिनियन दिया जा सकता है लेकिन अल्टीमेट डिसीजन असम्बली की तहलील का मामला हो, पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का मामला हो, द फाइनल डिसीजन जो उसकी अथॉरिटी है वो इमरान खान साहब है और इस सिलसिले में खान साहब जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। पहले ये कॉन्स्पायरेसीज ये करते रहे कि जी हम जो है वो चौधरी साहब के पास जो है वो एतमाद के वोट लेने के नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है कभी भी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। पहले दिन से जो चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी मोनस लाई साहब ने कमिटमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसके ऊपर खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा अपकमिंग इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि PDM हुकूमत को इंशाल्लाह जितनी आने वाले इलेक्शन में मार पड़ने वाली है वो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। पब्लिक में जितनी फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है इनके साथ जो पिछले 7 माह की हुकूमत है, ठीक है, क्या अचीवमेंट है इनकी, आप मुझे बताएं कि इन्होंने बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दिया है तो हमें बताएं, कोई महंगाई कंट्रोल किया है बताएं। अच्छा, इमरान खान साहब ने परवेज़ लाई साहब से कोई वादा किया है कि अगर इलेक्शन होता है, अब पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा, असम्बली टूट जाएगी, इलेक्शन होगा, तो क्या दोबारा परवेज़ लाई साहब ही चीफ मिनिस्टर होंगे? देखें जी अभी तो जब इमरान खान साहब ये ऐलान करेंगे उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद फिर जो है जब हुकूमत साजी का मामला होगा ये तो तब की बात है। लेकिन जहाँ तक हमारी चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी मोनस लाई साहब का मामला है इंशाल्लाह ताला हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि पिछले 4 माह में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एज द CM ऑफ पंजाब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जितने कम मुद्दत में इतने नए अजला जो बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उसके अलावा जो हेल्थ एजुकेशन में जो है वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका इफेक्ट जो है वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए और आम आदमी को रिलीफ जो है वो एक्चुअल पहुंचाना, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब की सियासत का महवर मरकज है। अच्छा, तो अब देखिएगा कि इंशाल्लाह इनको नजर आएगा, पंजाब इनके हाथ से इंशाल्लाह निकल चुका है। आप ठीक है, वसीम सजाद साहब ये ज़रा सुन लेते हैं हम कि इमरान खान साहब असम्बली तोड़ने के बारे में क्या चीज़ बार बार कहते रहे। और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हमने फैसला यह किया है कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली,
डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, जो एक नुक्ता उठाया है जावेद लतीफ़ साहब ने, उस पर भी बात कर लेते हैं कि 17 जुलाई 2022 को पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें भी पीटीआई जो है उसको बहुत भारी अक्सरियत मिली। 16 अक्टूबर 2022 को कौमी असम्बली की नशस्तों पे 11 नशस्तों पे बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी पीटीआई को अक्सरियत मिली। और कल परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी बड़े आराम से 186 वोट ले गए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार इल्ज़ामात लगाते हैं कि उनके खिलाफ कहीं से कोई साजिश हो रही है। वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सुनें। एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। कोई भी समझता है कि बंद कमरे में फैसला कर लेंगे मुल्क के मुस्तकबिल का, अब ये किसी गलत फहमी में ना रहे। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है। एक चीज जो सबको कही गई, पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने उसको तो माइनस कर दिया। वसीम सज्जाद साहब, अगर इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन पे हमने रेड लाइन लगा दी है, हम उनको माइनस करने लगे हैं, तो वो 17 जुलाई का इलेक्शन भी जीत जाते हैं, वो 18 अक्टूबर का इलेक्शन भी जीत जाते हैं और परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट भी ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि वाकई उन पे रेड लाइन लगाई गई है? लेकिन जी, जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसमें हमें दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है जी, और रेड लाइनें लगी हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। मेरा जिक्र किया था उन्होंने मियाँ साहिबान का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो हमने देखा कि वो वक्त के साथ साथ कि वो चीज़ कामयाब नहीं हुई, बल्कि वो ज़्यादा पॉपुलर होकर निकली। दूसरा ये है जी कि अब पाकिस्तान के हालात बदले हुए हैं। जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो भी ज़रा ज़्यादा एक्टिव और इंडिपेंडेंट नज़र आती है। इलेक्शन कमीशन भी ज़्यादा एक्टिव और इंडिपेंडेंट नज़र आता है। और मेरे ख्याल में उनका ये कहना ठीक है कि अगर कोई रेड लाइन लगाएगा तो वो पाकिस्तान के अवाम है। अब देखना ये होगा कि क्या जो रिज़ल्ट बाई इलेक्शन में इमरान खान साहब को मिला है, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, क्या इस जनरल इलेक्शन में भी वही रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर तो वो वही रिज़ल्ट ले आते हैं, वही रिज़ल्ट का मतलब ये होगा कि जो इस वक्त सीटें हैं उनके पास, उससे काफ़ी ज़्यादा सीटें उनको आ जाती हैं, तो फिर उसका फ़ायदा उनको कौमी असम्बली की तहरील के बाद जब भी वो होगी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हासिल कर पाते, उतनी सीटें ले जाते हैं जितनी पहली हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कौमी असम्बली में उनके लिए इलेक्शन लड़ने ज़्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, इस वक्त उनकी तवक्को है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, लेकिन अगर पंजाब असम्बली का इलेक्शन वो बड़ी भारी अक्सरियत से ना जीते तो उस पर असर आएगा। दूसरा ये है जी कि जो आपने एक बात की थी कि वादा किया है चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने मेंबरान से, नज़र ये आता है जी कि वक्त अब थोड़ा रह गया। यानी अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो वैसे ही 5-6 महीने में इलेक्शन होना। मेरे ख्याल में उन्होंने, जिन लोगों ने वोट दिया है, शायद ये उनसे एक अंडरटेकिंग ली होगी कि जी हमारी सीटों पे सीट एडजस्टमेंट होगी ताकि आइंदा के लिए उनकी सीटें सिक्योर हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज़ इलाही को ऐसा वादा करेंगे 10 मेंबरों के साथ जिसको वो तोड़ेंगे। मेरे ख्याल में कोई ना कोई ऐसी बात चल रही होगी कि उनको कोई स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल फंड्स और कोई सीट एडजस्टमेंट का ज़रूर। लेकिन अगर असम्बली टूट जाएगी तो फिर तो पंजाब में एक निगरान हुकूमत आएगी। नहीं जी, पहले ये सारा उससे पहले हो जाएगा ना। सीट एडजस्टमेंट भी उससे पहले होनी चाहिए पार्टीज़ के दरमियान। यानी सीट एडजस्टमेंट इमरान खान से पार्टी के साथ होगा। अगर कोई उनको मुराद देनी है तो वो पहले ही कुछ ना कुछ या हो गया होगा या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी। नहीं तो उन 10 आदमियों को क्या फ़ायदा है कि वो वोट दें जानते हुए कि जी वोट देने से असेंबली टूट जाएगी। कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता। वो बड़े पैसे खर्च करके, मेहनत करके असेंबली में आते हैं और नई इलेक्शन में ख़र्चा भी होता है,
ये भी पता नहीं होता कि वो जीतेंगे या हारेंगे, क्या होगा, तो ये बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग इन मेंबरान के साथ परवेज़ इलाही साहब ने की होगी और इमरान खान साहब की कंसल्टेशन से की होगी, जिसकी वजह से मामला जो है। चले, ये तो हम डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब से पूछेंगे, लेकिन जवेद लतीफ़ साहब ये बताएं कि ये जो एक इमरान खान साहब का दावा है कि जी मेरे मेंबर्स को फ़ोन आते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके बावजूद वो 17 जुलाई का इलेक्शन भी जीत जाते हैं, 16 अक्टूबर का जो बाई इलेक्शन है वो भी जीत जाते हैं, एतमाद का वोट भी हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल फ़ोन आ रहे होंगे, दबाव भी डाला जा रहा होगा, लेकिन आपकी पार्टी जो है उसकी हिकमत अमली इतनी कमज़ोर है, वो इतने इनकम्पिटेंट हैं कि वो कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे। हामिद मीर साहब, ये जो साहब फरमा रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं कि वो कहते हैं कि बड़ा दबाव था, फ़ोन आते थे, वो खुद इतराफ़ नहीं करते कि मेरी 4 साल हुकूमत जो है वो एजेंसियों ने चलाई। वो तो मानते हैं ना, जब मानते वो तो परवेज़ इलाही साहब ने भी पब्लिकली कह दिया कि मुझे इमरान खान का साथ देने का मशवरा जनरल बाजवा ने दिया था। फिर मेरी अर्ज़ सुन लें कि अगर ये भी बात वो मान लें कि एजेंसियों के फ़ोन आते होते या दबाव होता तो कल ये रिजल्ट ना आता, एक। अच्छा, दूसरी दूसरी मेरी बात सुन लें कि ये जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं ना, हक़ाइक़ कुछ और हैं। इमरान खान साहब, बाजवा साहब, फैज़ साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब, ये इत्तेहाद था और आज भी इनकी, वो कहते हैं ना इमरान खान साहब के इनकी बाक़ियात मौजूद हैं। ये बात दुरुस्त है कि इनकी बाक़ियात मौजूद है, और ये भी बात फिर दुरुस्त है कि ये 7-8 माह की हुकूमत नहीं है, ये 1.5 माह की हुकूमत है जिससे आप हिसाब पूछ रहे हैं वफाक में। वो किस तरह? 23 नवंबर रात 12 बजे के बाद ये हुकूमत बनी है अमलन आज़ाद। उससे पहले तो सहूलतकारी हो रही थी, उससे पहले तो जो दबाव थे कि फौरी इलेक्शन करवाएं, उससे पहले तो जो 23 नवंबर के 29 नवंबर नहीं 23 नवंबर भाई 2022 नहीं, 23 के 29। 23, अच्छा, 24 को फैसला हुआ। अच्छा, 23 नवंबर की रात 12 बजे के बाद सूरत हाल बदलना शुरू हुई। अच्छा, उससे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक जनरल बाजवा साहब रिटायर नहीं हुए तो आपके पास इख्तियार कोई नहीं था। बिल्कुल बात दुरुस्त है। अच्छा, ये भी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन के लिए दबाव था, और ये भी बात दुरुस्त है और आपने दबाव कबूल कर लिया था। नहीं, ये तो मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मेरे पे तो दबाव नहीं था, मगर ये हकीकत है कि भाई इमरान खान को सहूलतकारी उस वक्त तक मौजूद थी। और जो आप फरमा रहे हैं ना कि ज़िमनी इंतखाबात 3 का आपने जिक्र किया, मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ, ज़िम्मेवारी से नहीं, ऑन ओथ कह रहा हूँ कि उन ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब को पूरी सहूलतकारी 2018 की तरह मौजूद थी, तब ये रिजल्ट आया है। और आज ज़िमनी इंतखाब कोई करके करवा लें, उसके बाद आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये बात कर रहे हैं ना कि निगरान सेटअप आएगा, ओ भाई निगरान सेटअप आने दें। निगरान सेटअप फिर वो करोड़ों अरबों रुपया जो 1 खरबों रुपया का इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब परवेज़ इलाही पे, परवेज़ इलाही इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब पे, उसका भी हिसाब होना है। बेशुमार वो हिसाब हैं जो आज आपको सहूलतकारी 2 सूबों में हुकूमत की वजह से थी, उसके बाद वो नहीं होनी। अच्छा, अब मैं चलता हूं जी डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब के पास। डॉक्टर ज़ैन भट्टी साहब, कुछ आप ये बताएंगे कि अब जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो एक निगरान हुकूमत बनेगी, तो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने आपके साथ या आपस में कोई मशवरा किया है कि निगरान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन हमने कैसे लड़ना है, और गवर्नर साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप की भी ज़रूरत है, क्योंकि निगरान हुकूमत के लिए कुछ लोगों के नाम वाम जो हैं उस पर सलाह मशवरा भी ज़रूरी है। तो कैसे ये मामला कैसे आगे चलेगा? मेरा ख्याल है कि जी अभी जब खान साहब के जो है वो हतमी ऐलान का हम इंतज़ार कर लें, और उसके बाद जो है वो जिस डायरेक्शन में जो है वो चीज़ें जाती हैं, फिर इंशाल्लाह उसी पैमाने में इसको सारा देखेंगे कि
किस डायरेक्शन में जाना है खान साहब आज ऐलान कर देते हैं, उसके बाद जब निगरान सेटअप की तरफ जाएगी बात और इलेक्शंस की तरफ जाएगी बात, उस मामलात को जो है वो फिर उसी पैराए में देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बात हतमी है जी, पाकिस्तान के अवाम जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि उनमें शऊर है, और अब वो जिस वोट की ताकत से अब आइंदा इलेक्शन में ये पंजाब के अंदर भी अब फैसला करने जा रहे हैं, और पिछले 2 ट्रेलर जो पंजाब में जिनका जनाब ने जिक्र किया है वो चले हैं, और मैं समझता हूँ कि अब यही रिपीट होगा इंशाल्लाह। अब ये सारा जो है वो, और ये देखेंगे कि बिल्कुल सेंट्रल पंजाब हो या जनूबी पंजाब हो, बिल्कुल जो है ये नून लीग जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ही असल में ये जो है ना ये परेशान रहते हैं, उनकी जो अल्लाह ताला ने उन्हें कायदाना और मुदब्बराना सलाहियतों से नवाजा है, और जिस तरह उन्होंने सारा जो है वो पंजाब के मामलात को देखा है, तो इनको तो अब समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या बयानिया अपने, क्योंकि इनके पास आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जाने के लिए कोई बयानिया नहीं है। सेकेंडली ये अपनी क्या अचीवमेंट्स बताएं कि हमने 7 से 10 माह में वफाक में आके क्या जो है वो तीर मार लिया, वो भी इन्हें कोई पता नहीं। बिल्कुल ये जो है वो ऐसे एब्सेंट माइंडेड और डायरेक्शन लेस जो है वो इनकी अटेम्प्ट्स होंगी। आप देख लीजिएगा, ये अब इंशाल्लाह इलेक्शन आता है, आपको पता चल जाएगा ये पब्लिक में क्या अचीवमेंट लेके जाएंगे। ये मेरा सवाल है इनसे, इनके चलें ये इनसे पूछते हैं, लेकिन ये अभी इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन ज़रा ये बता दें कि क्या ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव डाल रही थी पंजाब असम्बली के मेंबर्स पर कि आपने पीटीआई का साथ नहीं देना, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? सर इस सिलसिले में पीटीआई वाले जो है वो बेहतर बता सकते हैं इसमें, लेकिन जो कल की कार्रवाई देखी है उसमें फतह याब बिलाखिर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हुए हैं, और पीटीआई और पीएमएलक्यू का जो इत्तेहाद है उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने जो है हमें सुरखरू किया है। ये बताए ना कि इनका क्या है, इनकी वो कहाँ गई हैं जो अपने आप को बड़ा ये सियासी पंडित क्लेम करते थे, और वेयर डू दे स्टैंड नाउ? बिल्कुल ये इनसे पूछते हैं। मैंने एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक अच्छी खबर भी आई है, और वो ये है कि सऊदी अरब का जो सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर अल मरशद ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डॉक्टर काज़म नियाज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत $1 अरब का जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान को उधार पे दिया जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें $1 अरब की इसमें बचत होगी, और यूएई की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए $2 अरब की एक फैसिलिटेशन का ऐलान किया गया है। तो 2 दोस्त अरब ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कुछ अहम इक़दाम किए गए हैं। लेकिन ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि ये तो आपके दोस्त आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अब एक बहुत अहम सवाल है, और वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने की समरी पे दस्तखत कर दिए। थोड़ी देर में हो सकता है इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा ऐलान भी सामने आ जाए। वो समरी जाएगी गवर्नर साहब के पास, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 48 घंटे तक अपने पास रख सकते हैं समरी को, उसके बाद ऑटोमेटिकली असम्बली टूट जाएगी। तो फिर जो ये सारा जो वक्फा है इसके दौरान निगरान हुकूमत भी कायम होनी है, वो कैसे कायम होगी? वसीम सजाद साहब ज़रा ये समझाइए हमें, आइन के तहत निगरान हुकूमत कैसे बनेगी? जी वो इन 48 घंटों में नहीं होना। जब ये तहलील हो जाएगी तो गवर्नर साहब जी आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इस वक्त हमजा शहबाज है, इनसे मशवरा करके कोई कोशिश करेंगे कि कंसेंसस हो जाए एक निगरान वज़ीर आला के। अगर कंसेंसस नहीं हो सकता और उसको मैं टाइम लिमिट दिया हुआ कुछ दिन, 3 दिन है कितने, तो उसके बाद फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। वही नाम फिर वो देखते हैं, वो फिर अपने कंसेंसस के साथ किसी को नॉमिनेट कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई लिस्ट भेजी जाएगी? जी, ये जो नाम चीफ मिनिस्टर का एक नाम देंगे परवेज़ इलाही साहब, कुछ नाम देंगे हमजा साहब, कंसेंसस हो गया, नहीं तो वही नाम फिर इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब आपस में इनका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी थी तो इलेक्शन कमीशन ने सेंटर के लिए शायद वो खोसो साहब जो थे उनको चूज़ किया था,
और पंजाब के लिए अस्करी साहब को उन्होंने पिक किया था। तो नाम जो थे वो दोनों के दरमियान डिस्कस हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर चूँकि नहीं हो सका कोई कंसेंसस। और फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो उसकी स्वाबदीदा कि वो अपनी काबीना में किस किस को फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो काबीना में रखे, किसको रखे। लेकिन जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने जो फैसले किए हैं वो ये है कि निगरान हुकूमत का दायरा इख्तियार बड़ा कम कर दिया है, और ये कहा गया है कि जी वो डे टू डे जो बिज़नेस है वो करेंगे, कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन या कोई ऐसा फैसला जिसका दूर रस नताइज होंगे वो नहीं लेंगे। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी है कि फ़ैसला करना है तो फिर वो ज़रूर करेंगे। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा वक्फा भी होता है, और उनके जो मैंडेट है वो भी बड़ा लिमिटेड सा मैंडेट होता है। अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल है जवेद लतीफ़ साहब कि कल एतमाद का वोट था कल रात को, लेकिन वो बाद में तो आज सुबह हुआ, लेकिन दिन तो कल का बड़ा अहम था। हमज़ा शहबाज साहब तो नहीं थे। अब असम्बली टूट जाएगी जब, तो निगरान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के नाम पे सलाह मशवरा होना है परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज साहब के दरमियान। तो हमज़ा साहब तो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो इतने अहम वक्त पे वो पाकिस्तान से गायब हैं। हो अब यकीनन कोई बताएंगे आप, क्योंकि उनकी कोई निजी मसरूफियत होगी या कोई मजबूरी होगी, लेकिन तब्दील नहीं किया जा सकता लीडर ऑफ द अपोजिशन। नहीं, अब तो खैर नहीं किया जा सकेगा जब असम्बली टूट जाएगी। मगर जो अगर बात आ ही गई है निगरान सेटअप पे, तो अभी बात हो रही थी डिलेइंग टैक्टिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे थे? ये बात दुरुस्त है कि हम कर रहे थे आप कर रहे थे। अच्छा। उसकी वजह ये थी जो अभी आप सुनवा रहे थे कि अरब ममालिक जो हैं वो आपको हाथ थाम के आपका किस तरह आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। असल वजह ये थी कि निगरान सेटअप से पाकिस्तान को ये फंसा के जहाँ गए थे वहाँ से निकाला नहीं जा सकता था, जो हमने कीमत अदा की। अब आ जाएं, जो इसके पास ब्लैक मेलिंग का कार्ड था इमरान खान के पास आखिरी, वो अगर वो असेंबली तोड़ता है दोनों सूबे की, वो भी जाता रहेगा। तो फिर जहाँ तक निगरान सेटअप का तल्लक है, तो फिर हम कहेंगे आओ इलेक्शन हो लड़िए। जब इलेक्शन हम लड़ने के लिए ख़ास तौर पे पंजाब में आएंगे, तो मसूफ के लिए 2018 वाली जो सहारे थे वो नहीं होंगे। अच्छा, इमरान खान के पास तो बहुत से इल्ज़ामात और एक्सक्यूज़ होंगे, वो तो कहेंगे जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, ये हुआ वो। आपसे लोग पूछेंगे कि आपने ये 9-10 महीने में क्या किया, तो आप क्या बताएंगे? मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि 8-9 महीने का हिसाब ना पूछें, आप 1.5 माह का हिसाब पूछें। हाँ। नंबर 1, और अगर हमारा मुआवजा करना है तो 2017 से करें मुस्लिम लीग का। ये आज मेरी पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये एक कौमी हुकूमत है, और कौमी हुकूमत के जो जमातें हैं उन्होंने भी जो कुर्बानी दी है वो कौम को जब पता चलेगा तो इमरान खान को पता चल जाएगा कि इसने 4 माह में क्या किया था। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर जैन साहब ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर के निगरान चीफ मिनिस्टर के नाम पे परवेज़ लाई साहब या हमज़ा शहबाज के दरमियान कोई इत्तफाक राय हो जाएगा या मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा? मेरा ख्याल है जी कि मैं फिर वहाँ से ही शुरू करूँगा बात कि खान साहब के ऐलान के बाद जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो गई, इस तरफ जाएगी। और जब चूँकि ये आइनी तकाज़े पूरे करने हैं और इसमें फिर हमज़ा शहबाज साहब को आना पड़ेगा पाकिस्तान, और आगे जो है वो नाम देने पड़ेंगे, और इसमें फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब और हमज़ा शहबाज साहब जो बैठ के जो मामला है, अगर तो कंसेंसस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही मामला इलेक्शन कमीशन पे चला जाएगा। क्योंकि इस सारे प्रोसेस ने कंडक्ट तो होना है ना जी, हमने बिलाखिर इलेक्शन की तरफ तो जाना है। बिल्कुल, तो हमने जो है वो किसी एक फर्द तो। अच्छा, अब इसमें एक वसीम सज्जाद साहब आपसे मैंने एक सवाल पूछना है, ज़रा पंजाब से हट के है कि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कराची में, और कराची में MQM के 3 धड़े जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, और वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक जुमला बोला है जिसको डायलॉग बोला है, वो बड़ा अहम डायलॉग है। आप देखने लगे कि इस शहर पे आइंदा नस्लों तक के लिए कब्जा करने का की मंसूबाबंदी हो गई। जरा सा कुछ लोग इस शहर में शरीफ क्या हुए कि पूरा शहर ही बदमाश हो गया। और वहीं पे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी बैठे हुए थे, और फारूक सत्तार साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की, जरा सुने वो क्या है।
देखिए, मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे खालिद भाई। जो ठीक है, आपने दो बातें देखें, जो आप बोल रहे हैं वो वफाक के साथ भी हो रहा है। वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है, सब पे बीतेगी फिर। तो वसीम सजाद साहब, MQM जो है उसके धड़े इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन वाइब्रेशन ये आ रही है, मैसेज ये आ रहा है कि हम वफाक में आपका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को सिर्फ पंजाब में नहीं, मरकज़ में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये दुरुस्त है जी। और ये जो डेवलपमेंट हुई है, अब इसके पस पर्दा और भी मुहरकात हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि इन तीनों धड़ों ने महसूस किया है कि ये हम कमज़ोर हो गए हैं और हमें अगर इकट्ठे हो जाए तो दोबारा हम वही क़ुव्वत बन सकते हैं, और शायद इसमें कोई सदाकत भी हो। लेकिन इसका जो असर सेंटर पे पड़ेगा, इनकी जो वोटें हैं, इनकी वोटों को अगर माइनस कर दिया जाए तो सेंटर में मेजॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये भी मुमकिन है कि ये अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लें। और भी ऐसे कुछ अनासर हैं, बलूचिस्तान से कुछ हैं जो नाराज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट से, और वो अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लें और प्राइम मिनिस्टर को सदर कहें कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो क्या इसका मतलब ये जो फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ये जो शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो इस हुकूमत को तो कराची से भी जो है वो थ्रेट्स आ रहे हैं, लाहौर से भी परेशानी। बहरहाल जी ये कोलिशन है बहुत से लोग, और उसमें ये है कि बड़ी थिन मेजॉरिटी है, तो अगर ये निकल जाते हैं किसी वजह से तो फिर ये है कि हो सकता है कि जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, हो सकता है सारे पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात का ख्वाब देखना या ख्वाहिश करना कोई नादानी नहीं है। बिल्कुल, अब माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। और ये भी मुमकिन है कि ख़ुद महसूस करें प्राइम मिनिस्टर साहब कि भी इन हालात में मज़ीद हुकूमत 4-5 महीने करना कोई फ़ायदे वाली चीज़ है या नुकसान वाली चीज़ है। और मेरे ख़्याल में ये PDM के अंदर इस किस्म की बातचीत होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये देखें कि जी अगर और 4 महीने चलता है तो फ़ायदा है या नुकसान है। जी छोटा सा जवाब देंगे उस पर? मैं एक गुजारिश कर दूँ, जिस मकसद के लिए हमने कुर्बानी दी थी वो मकासद हमारे काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं। वो यही था कि हम रियासत को किसी तरीके से बचा लें। अब आ जाएँ, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, वो 2 सूबों की हो या पूरे पाकिस्तान के इलेक्शनों की बात हो, तो जब मीर साहब हमारी क़यादत नवाज़ शरीफ की शक्ल में लोगों को बताएगी, जो काफ़ी हद तक लोगों को इल्म हो चुका है कि इन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी रियासत के लिए दी थी, और जो आज आप मुख्तलिफ अनाउंसमेंट सुन रहे हैं अरब ममालिक से या दीगर भी कुछ अगले दिनों में आप सुनने को आपको चीज़ें मिलेंगी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो मैं ये अर्ज़ सिर्फ करना चाहता हूँ कि ये जो इकट्ठे हुए हैं MQM वाले, पहले इनको इकट्ठा होने नहीं दिया जाता था, अब वो रुकावट ख़त्म हो गई तो वो इकट्ठे हो गए। मगर एक बात ज़रूर है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो बार बार कह रहे थे और कहते आ रहे हैं कि 3 अदारों ने मिलकर इसका मुजस्समा तैयार किया, एक अगर ए पॉलिटिकल है तो बाकी 2 जो हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। अच्छा चले उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन एक और भी चीज़ सोचने की है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में आके तो धरने दिया करते थे और कैंप लगाया करते थे जनाब के लाद को रहा करें। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो इस्लामाबाद में पता है कहाँ से लोग आके धरना दे रहे हैं? सिंध से, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और आज इस्लामाबाद में सिंध सभा ने प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। ज़रा उसकी एक मैं झलकियाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए नारे लगाते लवाहकीन और सिंध सभा के कारकुनान 5 रोज से इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। सिंध सभा तंजीम के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दौर से अब तक 6000 अफराद जबरी लापता किए गए और 85 अफराद की मस्क शुदा लाशें मिली। हमारे पास जो अभी 65 मिस है पॉलिटिकल वर्कर्स, उनमें में 25 ऐसे हैं जिनको 12 से 13 साल हो चुके हैं, कोई उनका पता नहीं। गुज़श्ता माह 16 दिसंबर को सिंध सभा के रहनुमा असगर जमाली को उस वक्त लापता किया गया
जब वो कुतुब मेला लगाए बैठे थे। लवाहिकीन कहते हैं सिंध में जबर के खिलाफ आवाज उठाने वाले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मेरा भाई असगर जमाली, उसका जुर्म यही था कि उसने बुक फेयर लगाया था, वो अपने बच्चों की रोजी करता था। कभी जज नहीं होता है, कभी ये नहीं होता है, ऐसे हमें रुलाते रहते हैं। सिंध से शहर इक़्तिदार तक की तवील मुसाफत तय करने वाले हुक्मरानों से फ़कत यही इल्तिजा करते हैं कि जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब करा के इंसाफ के कटहरे तक लाया जाए। कैमरामैन अब्दुल सुमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। तो जैसा कि वसीम सजाद साहब ने इशारतन बात की कि बलूचिस्तान की कुछ जमातें जो कि इस कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हैं वो भी खुश नहीं हैं और उनका भी मसला यही है लापता अफराद का। और अब ये मसला सिंध में भी पैदा हो गया और सिंध के लोग सिंध की हुकूमत से इंसाफ मांगने की बजाय इस्लामाबाद में आके बात कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल क्या है इस हुकूमत का, इस पर मज़ीद बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वसीम सजाद साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा, तो यकीनन इलेक्शन में हर पार्टी जो है वो जाके अवाम को बताती है जी कि हमने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन ये जो इस वक्त वफाक में हुकूमत है, इसने कुछ महीने पहले असम्बली से कानून पास करवाया था कि जबरी गुमशुदगियाँ रोकने का कानून पास करवाया था। उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उसके अलावा ये महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं कर सके। तो आपको क्या लगता है कि ये अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इलेक्शन होता है तो ये किस बुनियाद पे लोगों से वोट मांगेंगे? देखें जी, जो वोट मांगेंगे इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए तो बड़ा सीधा है कि जी इकॉनमी तबाह हो गई, हम जब थे तो हमने बड़ी अचीवमेंट की है, हमारे जाने के बाद ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गई। और अभी तक तो उनका जो बयानी है वो लगता है कि अवाम में पॉपुलर हो रहा है। लेकिन जनरल इलेक्शन के अपने एक डायनामिक्स होते हैं। दूसरा जो आपने जिक्र किया कि कानून पास हो गया है और शायद आप ही कह रहे थे कि ये अभी तक वो बाकायदा नोटिफाई नहीं हुआ। नोटिफाई तो ये कोई समझ नहीं आती, क्योंकि जब कानून कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो जाए और सदर उस पर दस्तखत कर दें तो वो कानून बन जाता है। बाकी नोटिफाई करना होता है ताकि आवाम को पता चले। उसका ना नोटिफाई होना एक बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का काम है कि नोटिफिकेशन जारी करे। तो न जारी करना के मतलब है कि हो सकता है कि उनको दबाव है, और वो क्या दबाव है मैं कह तो नहीं सकता। ये बड़ी अहम बात है वसीम सजाद साहब, और आपने खुद ही कहा कि बलूचिस्तान की कुछ पार्टियां जो हैं वो भी नाराज़ नज़र आ रही हैं। तो ये सिर्फ MQM जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हमायत से पीछे नहीं हट सकती, बलूचिस्तान की कम से कम 2 पार्टियां जो हैं वो भी पीछे हट सकती हैं। तो ये सिर्फ आपको मैं ख़बरदार कर रहा हूँ जवेद लतीफ़ साहब, और मेरा वक्त भी ख़त्म हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।